इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, 20 ओम रेजिस्टेंस से 0.3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही, ये गिवन है मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको 10th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, ध्यान से देखो। मुझे R1 निकालना है, तो बस मुझे यही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पैरेलल में वोल्टेज सब में सेम होता है। तो ये अगर मैं वोल्टेज को लिखूं तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो वो आएगा यहाँ से I1 इंटू R1, नीचे वाले से आएगा I2 इंटू R2, क्योंकि I2 की वैल्यू ही 0.3 है, और नीचे थर्ड वाले से आएगा 15 इंटू I3। अब देखो ध्यान से, मेरे पास अननोन कितने हैं। ठीक है, हमेशा अननोन और इक्वेशन देखा करो, यही होता है फिजिक्स में और कुछ होता ही नहीं। I1 I3 R1 तीन अननोन है। इक्वेशन मेरे पास क्या मिल गई बच्चों, एक मिल गई मेरे पास। बेसिकली ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, एक और इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, एक इक्वेशन मिलेगी कि तीनों करंट का जो सम है वो क्वेश्चन में खुद गिवन है कि क्या है बच्चों, 0.3 एम्पियर गिवन है, सॉरी 0.9 एम्पियर गिवन है। ठीक है, बस ये दो तीन इक्वेशन मिल गए आपको और यहाँ से आप सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये दोनों को इक्वेट करोगे तो I3 क्या आएगा बच्चों, I1 को एज इट इज़ रहने दो, I2 क्वेश्चन में 0.3 गिवन है, यहाँ से I3 अगर आप निकालोगे तो ये है 6/15। ठीक है, 0.9 ये हो गया। अब I1 की वैल्यू हो गई 0.9 में से 0.3 इधर माइनस कर दोगे तो होगा 0.6 माइनस 6/15 का मतलब है 2/5, 3 से कैंसिल करोगे 2/5 विच इज़ 0.4, सब्ट्रैक्ट करके बचा 0.2। अब बस इस करंट को मुझे उठा के यहाँ पे रख देना है, इक्वेशन 1 और 2 जिसको आप बोल सकते हो, ये एक कंबाइंड इक्वेशन जो थी इसमें। तो I1 इंटू R1 वहाँ लिखा हुआ है, I1 तो 0.2 मिल गया, R1 इज़ इक्वल टू दिस 6। सो R1 की वैल्यू ये इम्प्लाई कर देगा 6 डिवाइडेड बाई 0.2, इसका मतलब 60/2 विच इज़ 30 ओम, एंड दैट इज़ योर आंसर। तो इसमें कोई अलग फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना याद रखना है, पैरेलल में करंट सेम होती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, और सीरीज़ में करंट सेम होती है। इतने में ही आपका काम बन जाएगा इस क्वेश्चन में।